मानव वन्य प्राणी सहअस्तित्व केवल वन प्रबंधन यानी फॉरेस्ट मैनेजमेंट का विषय ही नहीं है, बल्कि यह मानव मन के प्रबंधन मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन माइंड का विषय भी है। शीर्ष अधिकारियों ने अब अपने प्रशिक्षण में मन प्रबंधन और सह अस्तित्व का विज्ञान को शामिल कर लिया है। जब मनुष्य का मन असंतुलित होता है तब वह हर परिस्थिति को संकट के रूप में देखता है, लेकिन जब मन संतुलित, शांत, सामंजस्यपूर्ण होता है तब वही व्यक्ति जटिल परिस्थितियों में भी समाधान खोज लेता है। आज मानव वन्य प्राणी संघर्ष ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का मुख्य कारण केवल जंगलों की कमी ही नहीं है, उसका एक बड़ा कारण मानव मन की अस्थिरता, भय, भीड़ मानसिकता का कुरूप रूप और मानव भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का भी कारण होता है। इसे हम उदाहरण लेकर समझते हैं तो पाते हैं कि हाथियों का जब छोटा या बड़ा परिवार गांव के जंगलों के समीप में पहुंचता है, सामान्यतः क्या होता है, ऐसी स्थिति में लोग डर जाते हैं, भीड़ इकट्ठी हो जाती है, कोई चिल्लाता है, कोई वीडियो बनाता है, वाहन तेज गति से चलने लगते हैं, अफवाहें फैलते रहती हैं कि मानो वे अब हमला हाथी कर देगा। अब ध्यान दीजिए कि हाथी ऐसी स्थिति में तनाव में आना निश्चित है। भीड़ का तनाव बढ़ता जाता है, एक शांत परिस्थिति संघर्ष में बदल जाती है। प्रबंधन का मूल सिद्धांत एक असंतुलित मन संकट को बढ़ाता है, वही एक संतुलित मन संकट को शांत करता है। यही कारण है कि ध्यान मेडिटेशन केवल व्यक्तिगत शांति का माध्यम ही नहीं है, बल्कि यह संकट प्रबंधन, क्राइसिस मैनेजमेंट और वन्य प्राणी प्रबंधन, वन्य वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट का एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गया है। ध्यान और नेतृत्व का संबंध गहरा होता है। जब अधिकारी अथवा प्रबंधन दल नियमित ध्यान करता है, उसका निर्णय संतुलित होता है, भावनात्मक प्रतिक्रियाएं कम होती हैं, भय और क्रोध नियंत्रित होता है, परिस्थिति को देखने की क्षमता स्पष्ट हो जाती है, वह भीड़ की ऊर्जा को शांत दिशा देने में सक्षम हो जाते हैं। ऐसा अधिकारी प्रबंधन दल केवल आदेश ही नहीं देता, बल्कि उपस्थिति से वातावरण को स्थिर करता है। सह अस्तित्व का वास्तविक अर्थ, सह अस्तित्व का अर्थ केवल यह नहीं है कि मनुष्य और वन्य प्राणी एक स्थान पर साथ साथ रहें। वास्तविक सह अस्तित्व तब होता है जब मानव प्रकृति के व्यवहार को समझने लगता है, वन्य प्राणियों के तनाव को महसूस करने लगता है, भीड़ के मनोविज्ञान को नियंत्रित करने के लिए करुणा और अनुशासन दोनों का सहारा लेता है। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वन्य प्राणी प्रकृति के संवेदनशील संकेतक, सेंसिटिव इंडिकेटर होते हैं। यदि वातावरण शांत है तो अधिकांश वन्य प्राणी संघर्ष से बचना चाहते हैं, लेकिन जब मानव सामूहिक मन भय, उत्तेजना, आक्रामकता से भर जाता है तो वही ऊर्जा वन्य प्राणियों के व्यवहार को बुरी तरह से प्रभावित करती है। इसलिए भविष्य का वन प्रबंधन केवल तकनीक आधार पर ही नहीं होगा, वह मानव चेतना प्रबंधन यानी ह्यूमन कॉन्शियसनेस मैनेजमेंट पर भी आधारित होगा। इस विषय के हम निष्कर्ष में हम पाते हैं कि स्थायी समाधान हथियारों, शोर, भीड़ नियंत्रण से नहीं आएगा। स्थायी समाधान तब आएगा जब अधिकारी, प्रबंधन दल
और स्थानीय जनता शांत होंगे, समाज जागरूक होगा, भीड़ की संवेदनशीलता बढ़ेगी और मनुष्य प्रकृति को संसाधन नहीं बल्कि सहजीवन के रूप में देखेगा। और इस परिवर्तन की शुरुआत एक संतुलित, स्थिर, ध्यानमय मन से होती है। ध्यान की सरल विधि जब मानव अपने और अपने परिजनों के हितार्थ उपयोग करना सीख लेता है तो वह स्वहित तो करता ही है, साथ में सार्वभौमिक हित के लिए भी वातावरण सृजित कर देता है। विषय को ध्यान से सुनकर अमल करने की भावना बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।